महाराज गंगा नदी के किनारे एक महात्मा जी जो थे वो रोज गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। बड़े ध्यान से सुनना, जब स्नान करने के लिए जाया करते थे तो एक बार वो महात्मा जी जो रहे वो स्नान करने के लिए पहुंच गए। जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बिच्छू रहे, वो बिच्छू जल में जा रहा है और जल में वो डूब रहा है। तो उन संत ने क्या किया कि अगर ये जल में डूब जाएगा तो ये मर जाएगा, तो संत ने क्या किया, इसे हम बचा ले। तो परीक्षित महाराज वो संत जो थे वो बिच्छू को बचाने के लिए उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया और उस बिच्छू को हाथ में पकड़ा तो उसने हाथ में डंक मार दिया। अब जब डंक मारा तो दादा जब डंक मारा बिच्छू ने तो संत ने वही बिच्छू छोड़ दिया। अब वो बिच्छू फिर से पानी में जाने लगा तो संत ने फिर से पकड़ा, उसने फिर से डंक मार दिया। अब कई बार संत ऐसा करते रहे, तभी पास में एक व्यक्ति खड़ा रहे, वो ये सब कुछ देख रहा था। और जब सब कुछ देख रहा था तो मन ही मन में सोची का देखो जो संत कैसो पागल बहु फिर रहो है। अरे जो तो संत तो चांद का जो बीचों बच जाए, लेकिन जब संत बिच्छू को पकड़ता है वो बार बार डस लेता है, इसे डर भी तो नहीं है मरने का। तो वो व्यक्ति उन संत के पास में आया, पास में आकर के जवाब दिया, जब बताओ महाराज का तुम मरो चाहो तो, जब तुम बार बार इस बिच्छू को पकड़ रही हो, तुम तो इसे बचाना चाहते हो लेकिन ये बार बार तुम्हें डस लेता है, डंक मार लेता। तो उसी समय संत ने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं पता है भैया, ये बिच्छू जो है तो इसका तो स्वभाव है डंक मारना, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर ये क्षमता है कि हम इस बिच्छू को बचा सकते हैं। तो भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया तो हम इसे बचाएंगे। अच्छा, अगर बिच्छू डंक मारना छोड़ दे, अपना स्वभाव छोड़ दे, तो सब लोग भाई हाथ में लेके ना घूमे, बताओ। अगर बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ दे तो सभी लोग उसे हाथ में लेकर के घूमने लगे, खेल बन जाए वो तो संत ने जवाब दिया कि इसका काम है डंक मारना, मेरा काम है बचाना, तो मैं जहां तक होगा तहां तक इसे बचाऊंगा। ध्यान रखना, एक कवि लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में, और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। मार करके हम अपना धर्म न बिगाड़े, दूसरा क्या करता है ये उसका कर्म है, और सबके कर्मों का हिसाब भगवान रखता है। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग ताली बजा करके प्रभु नाम का कीर्तन बोलेंगे। उसके बाद में बड़ा ही पावन प्रसंग सभी लोग श्रवण करेंगे। बोलेंगे कि चले गए चले
संसार में ना कोई कुछ लेकर के आता है, ना कोई कुछ लेकर के जाता है।